हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और ये वीडियो एक्सरसाइज 12.2 और ऑल टू का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सरफेस एंड वॉल्यूम का। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको दिया गया है एक गुलाब जामुन है जिसका ये जो शेप है जस्ट लाइक अ लेचा, जिसको आप अगर बैकग्राउंड में जाएंगे शेप को हम लोग वहाँ पे गुलाब जामुन को लेचा मिलते हैं इस तरह को। ठीक है, तो इस लेचा का आपको यहाँ शेप दिख रहा है जिसमें कि बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो आपको बताना है इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। और एक जार में ऐसा 45 गुलाब जामुन रखा हुआ है, तो टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि टोटल लेंथ है ना, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन है ना, ये 5 सेंटीमीटर है जैसा कि यहाँ पिक्चर में आपको बताया गया है। और जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये 2.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस में आपको पहले से गिवन है। इसी दो डाटा की हेल्प से आपको सारा चीज निकालना है और उसके बाद जो है कि हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल शेप का यानी कि कोई भी हेमिस्फीयर होता है तो उसका रेडियस और उसका हाइट यानी कि हेमिस्फीयर पार्ट का ऑब्जेक्ट का जो हाइट और रेडियस है वो आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 2.8 है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी 1.4 रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 1.4 और यहाँ से यहाँ तक भी 1.4। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फीयर है। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो रेडियस है वो इसके हाइट के इक्वल होता है, इसके हाइट के हेमिस्फीयर के। तो इधर से भी हाइट इक्वल होगा, मतलब ये भी 1.4 हो जाएगा और ये भी 1.4 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ लेंथ है मेरा यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट, एक लेंचर जो है यानी कि गुलाब जामुन जो है दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंड्रिकल पार्ट से मिलकर बना है। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट इसका 1.4 हाइट है, इसका 1.4 हाइट है। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा माइनस करने के बाद निकल के आएगा वो होगा मेरा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट। ठीक, और चूंकि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दोनों का बुक का साइज सेम है, तो दोनों का डायमीटर भी सेम होगा और दोनों का रेडियस भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हम लोग को डाटा का रिक्वायरमेंट था वो सारा डाटा हमारे पास आ गया है। अब फाइनली हम लोग जो है कि इसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो आप पहले भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 3 पार्ट है जिसमें कि एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और दो जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना। तो हम लोग भी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन ना, गुलाब जामुन, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, इसीलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम लोग यहाँ से आर को कॉमन ले ले और पाई को कॉमन ले ले तो यहाँ पे मेरे पास जो बचता है आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा एच प्लस 4/3 आर। ठीक है, तो यहाँ से सकते हैं पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1.4, तो चूंकि स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4। फिर यहाँ पे हाइट, हाइट है मेरा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1
0.4, ठीक है। यहाँ पर जब हम डेसिमल हटाते हैं तो बाई में 10 आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो बाई में 10 आ जाएगा। ये कैंसल आउट, 2 बार में इसको काटेंगे, 5 बार में इसको काटेंगे, 7 बार में और इसको काटेंगे तो 5 बार में। तो मेरा फाइनली जो आ रहा है 154/25 इसका इस पार्ट का। अब ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग करते हैं तो 14 इंटू 14 इंटू यानी कि 1.4 इंटू इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2.2 प्लस 5.6/3। आगे बढ़ते हैं 1.4/25 इंटू इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो मेरे पास आएगा 6.6 प्लस 5.6/3। और आगे स्टेप पे इसको जब हम लोग करते हैं तो 1/4/25 इंटू 6 प्लस 6 12 पे 2 पॉइंट का पॉइंट 5 6 11 और 1 12 है ना, 12/3। अब जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका एक आंसर निकल के आएगा। उतना अभी वीडियो लेक्चर लंबा चल जाएगा इसलिए आप लोग खुद कर लेंगे। ये निकलेगा मेरा 21 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको निकालना है 25 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। तो 25 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए जब एक मतलब ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जो होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो 45 आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये डब्बा से। डब्बा मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका वैल्यू निकल के आएगा। और उसके बाद यहाँ पे कभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन का हाफ पार्ट निकला हुआ है 45 गुलाब जामुन। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 30% जो है इस गुलाब जामुन का यानी कि किसका वो चाशनी है। चाशनी मतलब वो चीनी का रस, जो सिरप जिसमें हम लोग उसको लिखा हुआ है स्टेटमेंट। तो वो जो सिरप है चीनी का हमको उसको निकालना है और वो टोटल गुलाब जामुन का 30%। जैसा कि आपने देखा होगा जब गुलाब जामुन को हम लोग खाते हैं तो उसमें हम लोग उसको निचोड़ने के बाद उसमें जो पानी निकलता है ना वो चीनी पानी यानी कि सिरप बोलते हैं। तो वो उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का अराउंड 30% है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमको चाशनी का वॉल्यूम निकालना है। तो जब यहाँ से इसका जो वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ठीक है। तो इसका हो जाएगा 30% ऑफ ये पूरा जो टर्म है वो आ जाएगा 30% ऑफ 45 वॉल्यूम ऑफ बस ये आपको एस्टिमेट में करना है, ठीक है। यानी कि फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा लेंथी भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। आपको पहले ये डाटा निकालना है, आई होप ये समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद क्योंकि आप देख रहे हैं 2 हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है, तो हम लोग सबसे पहले एक 2 हेमिस्फीयर एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाए। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अब उसके बाद चूंकि ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया मतलब टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम करना है तो उसको 45 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसका जो वैल्यू आएगा उसका जो 30% होगा वो शुगर सिरप है, ठीक है। तो टोटल गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा यानी 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसका 30% जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग के पास शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।